चलो हर्षित थोड़ा सा लेट गया। चलो भैया ऐसे लाऊं। हाँ जी। हाँ वो गेट हो गया बंद कर देना। हाँ चलो। बेरेक पे खास तौर से ध्यान रखना। ठीक हो गया। ये बेरेक से ही करना पड़ेगा अपने को। इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। देखो इसमें अगर बेरेक्ट है आपके पास है तो ये ऊपर ये लिस्ट दिखा रहा है क्या। पहले ये पिंक पेजेस में होता था। ऐसे है देखो। हाँ ये हाँ हाँ ये देखो जरा सबके बेर हाँ है ना। मान लो किसी एक ट्रिक होती है बेसिकली। मान लो किसी भी स्टेट का एग्जाम दोगे आप। ठीक है और उसमें पीटी में पर्टिकुलर पेरेक्ट है और आपके पास लेक्सिस नेक्सिस या फिर यूनिवर्सल का पेरेक्ट है जिसके अंदर ये है। ठीक है ना। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। अगर ये भी पढ़ लोगे तो इससे भी काम चल जाएगा तुम्हारा। पीटी निकल जाएगा। ठीक होगा। सही। मान लो एक आधी कोई गलती गलती होनी है वो इसी में ही होकर रह जाएगी। नुकसान नहीं होगा इसमें। 2024 का ये ओवर क्यूज करते हैं। 2024 में हाँ चेंज तो कर देगा बट वो हाफ मिनट लगा देगा इसको। बाकी डिप्लो तो यार हिंदी में पढ़ना हिम्मत है भैया। मुझे तो बहुत डर लगता है ये तो मुझे याद है। जब पढ़ रहे हो राइट जो पिछले पेज में आया था। चलो। हाँ जी। आओ शोर्ट टाइटल एक्सटेंट। This act may be called underline may be called the TPA 1882 commencement it shall came into force on 1 जुलाई 1882 डन हो गया। चलो। extend it extends in the first instance of the whole of India। जब पहले इंस्टांस में इसको जब पास किया गया तो ये सारे के सारे इंडिया में पास किया गया। The territories which immediately before the 1 नवंबर 1956 were comprised in Part B states or in the states of Bombay, Punjab and Delhi। ठीक है जी। फिर क्या बताया। फिर जो भी इमीडिएटली बिफोर 1 नवंबर 1956 में था वो फर्स्ट इंस्टांस था। बेसिकली 1 नवंबर 1956 से पहले का जो इंस्टांस टीपीए लागू करने का था वो कौन सा था। वो आपका फर्स्ट इंस्टांस था। सभी के सभी उनके ऊपर लागू हुआ था। ठीक है ना। फिर दिल्ली स्टेट बन गई। ठीक है ना। लेकिन 1882 में तो दिल्ली स्टेट नहीं थी। ठीक हो गया। पंजाब नाम की भी कोई स्टेट नहीं थी। स्टेट ऑफ पेप्सू तो जरूर थी। पंजाब नाम की कोई जब आज हम पंजाब देखते हैं ना उस नाम की कोई चीज चीज नहीं। हाँ। ठीक हो गया। सिंपल। लेकिन क्या है हम आज भी जो स्टेट ऑफ पेप्सू है उनके बहुत सारे कानून हम मानते हैं बेसिक जैसे हमने सिलेबस में भी किया था पंजाब कोर्ट एक्ट किया था। हरियाणा कोर्ट एक्ट नहीं किया। ठीक हो गया ना। चलो छोड़ दो इसको ऑफिशियल गजट को। ठीक है सीधा दूसरे पे आ जाओ एंड बट वाले को छोड़ दो। सीधा एंड वाले पे आ जाओ एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एग्जेम्प्ट ईदर रिट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली। अंडरलाइन करो दोनों को। रिट्रोस्पेक्टिवली और को सर्कल कर लेना और प्रोस्पेक्टिवली भी कर लेना। ठीक है जी। स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा है वो उसको तो सिर्फ ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन डालना होता है वो रिट्रोस्पेक्टिवली चाहे तो या फिर प्रोस्पेक्टिवली चाहे तो। एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरीज एडमिनिस्टर्ड बाय सच स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नेमली। यस बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात है। एग्जेम्प्ट कर सकती है। एक एग्जेम्प्ट वर्ड आया होगा एग्जेम्प्ट को बॉक्स करोगे आप। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कह सकती है भाई टीपीए 1882 पूरा का पूरा एप्लीकेबल नहीं है या फिर टीपीए के फलाने फलाने सेक्शन है ना वो हमारी स्टेट में पर्टिकुलर पर्टिकुलर एरिया या फिर पूरी की पूरी स्टेट में वो एप्लीकेबल नहीं। डन हो गया। ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा है।
आओ जी। Notwithstanding anything in the foregoing part of this section, section 54 पैराग्राफ 2, 3, सेक्शन 59, 107 and 123 shall not extend or be extended to any district or tract of country for the time being excluded from the operation of the Indian Registration Act. अंडरलाइन करो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है ना। अंडरलाइन करो शेल नोट एक्सटेंड, नोट एक्सटेंड को अंडरलाइन करो और को सर्कल करो और बी एक्सटेंडेड को अंडरलाइन करो, ठीक है ना। एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी ऑपरेशन को अंडरलाइन करो, एक्सक्लूडेड को अंडरलाइन करो, ठीक हो गया। यानी मान लिया कोई ट्रांजैक्शन टीपी 1882 में आ गई है, फिर भी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1908 में बहुत टाइम के बाद आया है, बेसिकली 20-30 साल के बाद आया है, ठीक होगा ना। टीपीए के 25 साल के बाद आया है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऑपरेशन से बाहर नहीं है, ठीक हो गया। चलो आओ जरा, रिपेल ऑफ एक्ट्स सेविंग ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट इंसिडेंट राइट्स एंड लायबिलिटीज, जैसे सेविंग क्लोज होता है, ठीक है ना। वो जनरली जो भी बेरेक्ट होता है हम लास्ट में पढ़ते हैं, लेकिन टीपीए में वो बिल्कुल शुरुआत में है, यहीं पर ही सेविंग क्लोज डाल दिया गया है। अगेन देखो भैया, अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया था, ठीक है ना। ध्यान रखना, जैसे अंग्रेजों ने इन्वेड किया देश को, उससे पहले मुस्लिम्स ने इन्वेड किया देश को, ठीक है जी। अंग्रेज और मुस्लिम बेसिकली अगर मैं धार्मिक रूप से बात करूँ तो भी ये एक ही है, ठीक है ना। ऑल ब्लडी सेम, ठीक है जी। सारे अब्राहमिक रिलीजन के ही चट्टे बट्टे हैं, ठीक है जी। फलाने को मारो वो बोलेगा काफिर को मारो, वो बोलता है डिसबिलीवर को मारो, इनफिडाइल को मार दो, ये खत्म कर दो, उनका रेप कर, यही सब चलता है, ठीक है। तो जब अंग्रेज इन्वेड करते हैं, ठीक है ना, हमारी इतिहासी किताबों में लिखा ना, बहादुर शाह जफर जो है वो 1857 की क्रांति का चेहरा था, कहीं क्रांति का चेहरा नहीं था, वो देश छोड़ के भाग गया था, ठीक है ना। लेकिन क्या बताएं भैया, इस देश के फेक हिस्टोरियन, इस देश के फेक टीचर्स, क्या बताएं भैया, इस तरीके का उन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया कि अब आने वाली जनरेशन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और कितनी बढ़िया बात है कि जनरेशन खुद इनिशिएट कर रही है, ठीक है ना। कौन कह रहा है उनको कि भाई तुम जाके, एक छोटी सी बात है, कौन कह रहा है उनको जाके भाई तुम अपने पूर्वज ढूंढो जाके, कोई नहीं कह रहा, लेकिन उनके अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है, जितना अपने आप को खोजोगे उतना ही आसपास का एनवायरनमेंट बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज जब आए तो बोले कि भाई हिंदुओं को तो हम देख लेंगे, ठीक है ना। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है जी, अब इनके साथ थोड़ा सा इजी है कम्युनिकेट करना, तुम जाहिलों के साथ इजी नहीं, मुस्लिम्स के साथ, ठीक है ना। अच्छा मुस्लिम्स को क्या चाहिए, आज तक सेम है भैया, ठीक है ना। इनको चाहे बेच दो उठा के, ठीक है ना, कोड़ियों के भाव में बिक जाएगा, लेकिन इनके धर्म की जय कर दो बस, इनके मजहब की जय कर दो, बाकी इनको खत्म कर दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। जैसे पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लें, ठीक है जी, पश्चिम बंगाल की जीडीपी जमा खत्म, ठीक है ना। वो तो बचा लिया, पता होगा ना, काली माता की धरती है वो, काली माता की धरती है वो सारी की सारी। हाँ तो ये तो काली माता ने बचा लिया उसको, वरना इस बार तो बिल्कुल 6 स्टेट के अंदर आ जाता। इंडस्ट्रियां पलायन कर चुकी हैं, ठीक है जी, सही। और सिर्फ किस लिए हो रहा है, क्योंकि वहां पे एक माइनॉरिटी है, सो कॉल्ड माइनॉरिटी है, ठीक है जी। अब वो देखा वो सुधांशु को, कौन है वो जिसका पीए मार दिया, उसमें पकड़ा गया वो लड़का, वो भी फलानी इसी कम्युनिटी का, पीसफुल कम्युनिटी का, ठीक है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा ये लोग मर रहे हैं, ठीक है जी, सबसे ज्यादा गरीबी में ये लोग जीते हैं, बाकी बस जय कर दो। ये बात अंग्रेजों को भी पता थी कि ये ऐसी रेस, ह्यूमन रेस है कि जो इतनी ज्यादा जाहिल है कि आप इनको गोली मार दो, ठीक है ना, बस इनके मजहब की जय कर दो, ये बस पागल नहीं, इनके अंदर दिमाग नहीं, ठीक है। स्टेटमेंट थोड़ी सी हार्श है, लेकिन कटु सत्य है, ठीक है ना। सही, यहाँ पर भी यही हो रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझना ही पड़ेगा, ठीक है ना, समझना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं, ठीक हो गया। लेकिन अंग्रेजों को भी पता थी। आओ जरा इस सेक्शन के अंदर देखो किस तरीके से ये मुस्लिम्स के लिए एक अलग ही प्रकार का टीपीए क्रिएट कर देते हैं, इसी कारण से सेक्शन 2 के अंदर सेविंग्स डाल रहे हैं, आप ऑफ कोर्स फॉर द क्रिश्चियंस एज वेल, ठीक है ना। बट ध्यान रखना,
अंग्रेज जब आए थे तो वो क्रिश्चियंस ना बोल के अंग्रेज ही बोलते थे, यूरोपियंस ही बोलते थे, क्रिश्चियंस नहीं बोलते थे। हाँ, मुस्लिम्स को मुस्लिम्स और हिंदू को हिंदू बोलते थे। ठीक हो गया? चलो, क्या कह रहे हैं? इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स, वो वाली टेरिटरी जिसमें ये एक्ट एक्सटेंड होगा, फॉर द टाइम बीइंग द इनेक्टमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल हियर टू अनेक्स्ट शैल बी रिपील्ड टू द एक्सटेंट देयर इन मेंशन। रिपील हो जाएगा जितना मेंशन किया गया है, बट नथिंग हियर इन कंटेंट शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट, परंतु कोई भी इफेक्ट नहीं डलेगा किस चीज पर? द प्रोविजन ऑफ एनी इनेक्टमेंट नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड, कोई प्रोविजन है किसी इनेक्टमेंट का जो कि एक्सप्रेसली रिपील्ड नहीं किया गया है। ठीक है जी। देखो ये एक्ट क्या कह रहा है, ये एक्ट की सुपीरियोरिटी बता रहा है। क्या एक्ट की सुपीरियोरिटी बता रहा है? कि मान लो टीपीए जो है लागू हो गया और किसी एक स्टेट के अंदर उनका कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर के रिगार्डिंग कोई रूल या रेगुलेशन या फिर कोई लॉ चल रहा है उस स्टेट का, तो जैसे ही टीपीए उस स्टेट के अंदर जाएगा तो टीपीए प्रीवेल कर जाएगा उस स्टेट के कानून से। ठीक हो गया? अगेन सेंट्रल एक्ट है। ठीक हो गया? चलो, लेकिन क्या चीज इफेक्ट नहीं होगी? प्रोविजंस किसी इनेक्टमेंट के नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड, जिनको एक्सप्रेसली रिपील्ड नहीं किया गया है उनकी बेसिकली प्रोविजन वो वाले मतलब वो खत्म नहीं होंगे। एनी टर्म्स और इंसिडेंट्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी विच आर कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, बिल्कुल ठीक बात है जी। मान लो कोई ऐसा लॉ बनाया हुआ है स्टेट का, ये लो टीपी आ गया एक तरफ, एक तरफ क्या है निचले पायदानों पे स्टेट के लॉज हैं। ठीक है ना? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है ना? ध्यान रखना क्या कह रहे हैं, ये प्रीवेल कर जाएगा। प्रीवेल करने का एक मतलब ये भी होता है जो स्टेट लॉज रहेंगे उनकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया ना? लेकिन क्या कह रहे हैं कि मान लो कोई स्टेट लॉ ऐसा है जो एक्सप्रेसली रिपील किया ही नहीं है, कोई बात नहीं चल जाएगा। चलो, दूसरा क्या कह रहे हैं, कोई स्टेट लॉ है जो कंसिस्टेंसी में है, कंसिस्टेंट है किससे? टीपीए से कंसिस्टेंट है। यस, यानी कंसिस्टेंट का मतलब यानी टीपीए का और उस स्टेट के लोग आपस में झगड़ा ही नहीं है। ठीक है ना? तो रखे रहने दो, टीपीए अपना काम कर लेगा, वो स्टेट का लो अपना काम कर लेगा, चल जाएगा। एनी राइट और लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप, कोई भी राइट और लायबिलिटी अराइज होती है किसे? लीगल रिलेशन से। कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर दिस एक्ट, इस एक्ट से जो पहले कॉन्स्टिट्यूट हुआ है 1882 के पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे कोई राइट और लायबिलिटी जनित है, उसके ऊपर टीपीए का प्रभाव नहीं पड़ेगा। केम इनटू फोर्स, और एनी रिलीफ या फिर कोई रिलीफ है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच राइट और लायबिलिटी, वो वाली राइट और लायबिलिटी जो 1882 के एक्ट से पहले से जनित है, ठीक है जी, उसके रिगार्डिंग कोई रिलीफ आ गया अपने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टीपीए का उसके ऊपर। ठीक है ना? बहुत सारी सेटलमेंट थी, वो तो अंग्रेज 1947 में चले गए, बहुत सारी जमीन से जुड़ी हुई सेटलमेंट बना बना के रखी हुई थी अंग्रेजों ने। ठीक है जी, उनके ऊपर कोई टीपीए का प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक हो गया? चलो, डी, सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 57, छोड़ दो इसको बड़े ध्यान से। एंड नथिंग इन सेकंड चैप्टर of this act shall be deemed to affect any rule of Mohammedan law। चैप्टर 2 के अंदर कुछ भी लिख दिया हो टीपीए के अंदर। ठीक हो गया? चैप्टर 2 है क्या के अंदर? हाँ, सेकंड चैप्टर अंडरलाइन कर ले सेकंड चैप्टर को। ठीक है ना? मोहम्मदीन लॉ या मोहम्मदन लॉ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी मोहम्मदन लॉ टीपीए से सुपीरियर कर दिया अंग्रेजों ने। ठीक है ना? क्योंकि ऑफ कोर्स देखो अंग्रेजों को पता है वो संसाधन लूटने के लिए आए थे, वो कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ बढ़िया चीज करने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने इस पृथ्वीलोक के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। ठीक है ना? उनके बच्चे आज भुगत रहे हैं। ठीक है ना? कोई नहीं सुनता उनकी। रासा पैसा है, जब ये रानी कंगाल हो जाएगी, ठीक है जी, वही काम करेंगे अपना जो पहले करते थे, चोरी चकारी का काम करती थी, पूरी रेस होती है अपना वही काम करने में लग जाएगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1000 साल में वही आ जाएंगे जहाँ इंसान से निकले। ठीक हो गया?
सही, लेकिन उनके बाद कौन है, उनके बाद मुस्लिम है, ठीक है ना। अब सीधी सिंपल सी बात है, अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि किस तरीके से सुपीरियर है, करें एक बार डिस्कस करें, ठीक है ना। अगेन मैं उन प्रोविजंस के अंदर ज्यादा डीप पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको एग्जांपल दिखाऊंगा मैं, आप ठीक है ना। चलो आओ, आओ जरा चैप्टर 7 पे आ जाओ, 122 सेक्शन से लगा के देख लो, शायद खराब तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ऊपर ऊपर वाले से ना, यदि पेन वगैरह है ना, जो ऊपर अर्थिंग वाला है ना बटन, उसमें पेन डालना पड़ेगा एक बार, तब हटेगा ये। ऊपर वाला जो है ना, नहीं नहीं नहीं, जो अर्थिंग का तार नहीं होता, जैसे तीन ये होते हैं ना ऐसे करके, ऊपर वाले का हटाना पड़ेगा। जैसे पेन पेंसिल हो ना आपके पास, तो वो डालोगे ना तब हट जाएगा वो। हाँ हाँ, वैसे नहीं। चलो। हम्म। खोलो जरा सेक्शन 122, इस पे भी खोल ही देता हूँ। हाँ, देखो गिफ्ट, अगर देखो सोचो, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्ट किया था, लेट से एक आदमी दूसरे आदमी को 1 एकड़ गिफ्ट कर देता है, कर सकते हैं, है ना। बताओ गिफ्ट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मैंडेटरी ऑप्शनल, करवाना। मैंडेटरी, ठीक है जी। गिफ्ट आ गया, चलो। चलो आओ जी जरा, अब खोलो सेक्शन 129, saving of donations, mortis causa and momentous law. Nothing in this chapter related to gifts of movable property made in contemplation of death or shall be deemed to affect any rule of momentous law. ठीक है जी, अगर मूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई गिफ्ट लिया दिया गया है, या फिर मोमडन लॉ के अकॉर्डिंग कोई गिफ्ट लिया दिया गया है, ठीक है ना, अदरवाइज तो मूवेबल प्रॉपर्टी। और यदि आप मुस्लिम लॉ में जाओगे तो मूवेबल इमूवेबल बोथ, ठीक है ना। ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 7, ये एप्लीकेबल नहीं है इसका रेफरेंस कहाँ निकाल रहे हैं हम, इसका रेफरेंस हम सेक्शन 2 में निकाल रहे हैं, सेक्शन 2 चैप्टर 1, ठीक हो गया। सेक्शन 2 में ही सेविंग क्लोज में डाल दिया कि भाई पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो है ना, जैसे चैप्टर 2 ऑफ टीपीए है, वो मुम लॉ के ऊपर कोई फर्क नहीं डालता। चैप्टर 2 तो डालता ही डालता नहीं है, चैप्टर 7 भी नहीं डालता, ठीक हो गया, सिंपल है, सही। इसी कारण से फिर ये सारा का सारा ड्रामा होता है, ठीक है जी। वकफ कहीं पे जाके अपना कुछ भी बना देता है, ठीक है जी, किसी भी जमीन को क्लेम कर लेता है, ठीक हो गया, सिंपल। ये वही है, क्योंकि बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। ध्यान रखना, हम हिंदूज, हमारे जो पूर्वज थे वो थर्ड क्लास सिटीजन थे अपने ही देश में, फर्स्ट क्लास सिटीजन क्रिश्चियंस, अंग्रेज, सेकंड क्लास सिटीजन मुसलमान, ठीक है जी, थर्ड क्लास सिटीजन, हाँ, ठीक है ना। लेकिन इंडियन हिस्ट्री बुक्स के अंदर आप बखान सुनिए हो, ये जितने हिस्टोरियन है ना, उनको अपना वो अडॉप्ट कर लेना चाहिए, क्वीन को अपनी माँ मान लेना चाहिए। चलो भैया, मेन चीज के ऊपर आ जाओ, सेक्शन 3 के ऊपर, इंटरप्रिटेशन क्लोज के ऊपर आ जाओ।
आज हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को पूरा करेंगे। ठीक हो गया? सही। आज आपका ऐसा क्वेश्चन निकलेगा जो आप किसी भी स्टेट की तैयारी करोगे जिसमें टीपीए है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें आपको हमेशा हमेशा के लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा, पीटी मेंस और इंटरव्यू तक। ठीक है? In this act, unless there is something repugnant in the subject or context, immovable property does not include standing timber, growing crops, or grass, instrument means a non testamentary instrument। अच्छा जी, ये तो दूसरा हो गया सिंपल। इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी बढ़िया डेफिनेशन दे रहे हैं। डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, डज नॉट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, डज नॉट इंक्लूड ग्रास। लेकिन फिर से वही बात आ जाएगी, क्या सिर्फ ये तीन चीज ऐसी होती हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी तो बहुत सारी चीजें होती है। ठीक हो गया? अभी रिसेंटली हमने मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन करी थी। बताओ कौन से डायरेक्ट में करी थी? अभी रिसेंटली करी थी, रजिस्ट्रेशन एक्ट में करी थी। ठीक है ना? किसी को सेक्शन नंबर याद है? नंबर सेक्शन 2 के 9 में मूवेबल। अभी खुलेगा नहीं इसमें ना, इसमें खुलेगा नहीं। करना जरा मेरे को वो देना हॉटस्पॉट। आज शायद आ जाएगा, कल मैंने कर तो दिया वो। हाँ वो यहाँ पे ना, वो आजकल पता नहीं क्या वो कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे कनेक्टिविटी है कि नहीं। हाँ वो बोला कि जी एक बार विजिट करेंगे, कहाँ पे है? बोले जी हाँ, तो वो तो है जो आप कह रहे हो। कौन नजदीक? मैं तो उनको जियो वालों को कहा है। हाँ। कहाँ गया, कहाँ गया, क्या 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 क्या? स्लो है स्लो। अच्छा, रजिस्ट्रेशन एक्ट में हमने छोटे से नोट्स भी बनाए थे इसके, याद हो? एक बेर एक्ट का और जिक्र किया उसके अंदर, जिसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। अच्छा। अच्छा। हाँ। हम्म, हाँ। बताओ कौन से बेरट का जिक्र किया था जिसमें डेफिनेशन लिखी हुई थी? प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल बोथ। अगेन देखो, ये बता देना कि फलानी फलानी चीज नहीं है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये नेगेटिव इंटरप्रिटेशन है। आपने डिक्टेशन यदि ध्यान से पढ़ी है तो इस तरीके की जहां पर भी डेफिनेशन होती है, मैं उनको एक्सक्लूसिव, इनक्लूसिव, एक्सक्लूडिंग डेफिनेशन बोलता हूँ हमेशा। डिक्टेशन में इसी तरीके से लिखते हैं हम। ठीक है ना? ये बता दिया कि भाई हिंदू कौन है, देखो जी ये फलाने फलाने जो है ना वो हिंदू है, और जो फलाने फलाने हैं वो नहीं है, वो हिंदू नहीं है। ये हिंदू की डेफिनेशन सुनता है। ठीक है ना? जैसे मुस्लिम की डेफिनेशन, जो अल्लाह का कलमा पढ़ता है, ठीक है ना, और मोहम्मद में यकीन करता है, बस शरीयत में यकीन करता है, वो मुसलमान हो गया। हिंदुओं के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है ना? तो हमने एक ऐसा बेरट का जिक्र किया था, और मैंने आपको खोल के भी वो बेरट इसी पे ही दिखाया था। ठीक है ना? आजकल तो इजी हो गया अपने लिए, अब डाउनलोड करते हैं और देख लेते हैं।
हमने वो बेसिकली प्रोविजन देखा है, वो बेरट हमने बेसिकली पढ़ा भी है। ये किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि आज हम इसकी डेफिनेशन कंप्लीट कर लेंगे। याद आ रहा है किसी को? शायद आज ये पूरे नहीं है। चलो अब आ गया, ठीक हो गया। चलो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को छोड़ दो, या वो भी देखनी है? देख लो, देख लो। ठीक है, उसका भी जिक्र कर लेंगे, लिख लेंगे, उसको भी नोट डाउन कर लेंगे। फॉर गुड्स मर्केंटाइल प्राइस, इसमें था कैसे? इसमें तो वैसे एग्जांपल दिया था इसमें स्टैंडिंग टिम्बर वाला। एक सेकंड रुक जाओ जरा। गुड्स गुड्स वाले गुड्स वाले में आपने एग्जांपल दी लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, ये लो। ठीक हो गया, आओ जरा अब। अरे तो ये सही है ये देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, इंस्ट्रूमेंट, सॉरी इंस्ट्रूमेंट को छोड़ो। आओ जरा इंट्रोडक्शन पे आ जाओ। इंट्रोडक्शन पे क्या कर रहे थे हम? स्कोप पे लिखना था ना, स्कोप पे लिखो जरा, स्कोप की हेडिंग बना लो, ये कंप्लीट भी कर लेते हैं लग गया। स्कोप की हेडिंग बनाओ, लिखो फॉर द पर्पस ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग द स्कोप ऑफ टीपीए। किसी ने टीपीए लिखना हो टीपीए लिखे, किसी ने टीओपीए लिखना हो टीओपीए लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमा, लेट्स कैटेगराइज the TPA into following categories. दो बिंदी डैश लगाओ, नीचे लिखो नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज। नंबर 2 लिखो, ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ द लॉ। लोग अब और ऑपरेशन ऑफ लॉ, जो पहला पॉइंट है उसकी हेडिंग बना लो,
अब पहले पॉइंट की हेडिंग बना के लिखो जरा। इट इज वाइटल टू मेंशन हियर दैट mainly TPA deals in only transfer of immovable properties, comma, since transfer of movable property generally deals in Sales of Goods Act. Full stop. However, there are couples of sections which basically applicable upon both the properties, that is movable as well as immovable. ठीक है जी। दूसरे पॉइंट की हेडिंग बना लो। जो दूसरा पॉइंट लिखो। As it is discussed earlier, if the transfer of immovable property not initiated by property not initiated by the act of parties, then instant act shall lose its applicability. Lose its applicability. बंदर का भी थोड़ा सा रखना पड़ेगा ध्यान। हाँ, सुमंदर भी आया बैठा था तो पूजा कर ध्यान। चलो,
एग्जाम्पल हमने कर लिए थे कल, है ना? ठीक है, फुल स्टॉप। हाउएवर it is important to mention here that there are certain transfers of immovable properties affected by the parties, comma, out of the scope of TPA। यानी कुछ ऐसी ट्रांसफर्स हैं जो पार्टीज के एक्शन के द्वारा हुई हैं और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही ट्रांसफर्स हैं, तो भी वो टीपीए के प्रीव्यू से बाहर हैं। कौन सी हैं वो? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, मोमडम। शाबाश। क्या लिखा है? लास्ट लाइन पढ़ना। Immovable property affected by the parties out of the scope of TPA. टीपीए फॉर एग्जाम्पल, if such transfer is effected under Muslim law, ठीक है जी। चलो बाहर आ जाओ। इसी में नेक्स्ट, इसी के अंदर मतलब ये जो आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो ना, नेक्स्ट नंबर का पॉइंट डाल, ठीक है ना? इससे बाहर आ जाओ। सिंपल लिखो, एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये तो पता ही चल रहा है, आप जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ही देख रहे हैं, इसमें भी इनकम्प्लीट है। ये तो अपना प्रॉमिस था कि टीपीए जब करेंगे तो हम कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ेंगे भैया। मैंने ये नहीं कहा कि कंप्लीट उसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है ना? सिंपल। चलो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, इससे नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, टीपीए इज सब्जेक्ट टू टेरिटोरियल लिमिटेशंस। ठीक है जी। चलो, Territorial. लिमिटेशंस, जैसे हमने अभी अभी सेक्शन 1 के अंदर और 2 के अंदर ये चीज पढ़ी, ठीक है ना? कोई भी स्टेट चाहे तो टीपीए के बारे में बोल सकती है कि भैया हमारी स्टेट की पूरी स्टेट में या हमारी स्टेट के पर्टिकुलर पार्ट के अंदर टीपीए एप्लीकेबल नहीं है ना? एक तरीके से स्टेट की सुपरियोरिटी भी आ चुकी है इसके ऊपर। अंदर अंदर सबको पता है कि अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए एक्ट लेके आया है, ठीक है। लेकिन क्या है कि भैया इस देश के अंदर बहुत आजादी होने के बावजूद भी कई सालों तक ये बीमारी बनी रही। अपने आप को रानी के तख्ते ताउस का शिरोमणि का ताज बोलना, पता नहीं कैसे बोल पाते थे कि हम वहाँ हम एक नंबर के गुलाम थे, यू नो। गुलाम गुलाम आर एवरीवेयर बट इंडियन गुलाम इज वेरी रेयर, ठीक है ना? ये धीरे धीरे तोड़ के निकल रहे हैं। वरना तो शांति रहती थी इसमें। चलो, रात तो शनिवार है। हाँ, एक आधा होता है। Exceptional cases. हाँ, पीछे था वो, मैं वो बैक करने गया, वो कल परसों हमन तो उस दिन गाड़ी लेके आया, ठीक है। यहाँ पे सामने पुलिस वाला खड़ा, अरे एक गाड़ी वाला पुलिस वाले के पीछे लगा के पो पो वो पुलिस वाला बोलता, भाई रुक जा थोड़ी देर रुक जा, मैं तेरा वकील हो पकड़े वो। पता नहीं क्या था क्या नहीं। ना वकील तो ऐसे काम नहीं करेगा, वकील। हाँ, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं। सऊदी अरेबिया में तो ये सीन है कि मान लो अगर आपने हॉर्न बजा दिया, ठीक है जी, और जिस गाड़ी के पीछे आपने हॉर्न बजाया है उस गाड़ी के अंदर यदि कोई सऊदी अरेबिया का सिटीजन है, तो उसकी तौहीन होगी, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो बोलेगा अबे तू मुझे हॉर्न बजाएगा, ठीक है जी, तो दिरहम में उसका चालान वगैरह कटवा देगा। दिनार में दिरहम, बढ़िया अच्छे काम।
यहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना एक क्लास ऐसी भी है जो फिर वो मतलब फ्रीडम के नाम पे फिर वो बहुत डांस करती है। चलो जाने दो, आओ हेडिंग बनाओ, नेक्स्ट पॉइंट की हेडिंग बनाओ, लिखो इमूवेबल प्रॉपर्टी। लिखिए जरा, द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर जैसे आप ये अलग ब्रैकेट में अलग लिखा होगा ना ना ना, इनको सभी को कंबाइन करेगा मैं। जैसे मेंस में लिखने को चाहे तो सबको मिक्स करके लिखो। बिल्कुल यही लिखोगे आप। टीपीए का जहां भी होता है जनरली उसके अंदर ये सवाल पूछते हैं, तो स्पेसिफिक तो टीपी नहीं करेंगे ना कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं पूछेंगे, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर नहीं पूछेंगे, नहीं आएगी। और बहुत अच्छा है अगर आ जाए तो, आज तुमको कंप्लीट डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, पीटी के हिसाब से भी पूरी लिखवा रहा हूँ तुमको, और मेंस के हिसाब से भी पूरी लिखवा रहा हूँ। हाँ, इमूवेबल की करोगे तो मूवेबल की ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है ना। लिखो, लिखो द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 3 टीपीए is not comprehensive, comma exclusive, एग्जॉस्टिव लिखो, एक्सक्लूसिव लिखो, एग्जॉस्टिव लिखो, और is an incomplete definition, comma henceforth we will have to, henceforth we will have to, henceforth के बाद कोमा लगा लेना, we will have to read the definitions of the same term provided under various barracks studied through studied throughout प्रिपरेशन जर्नी। वाह, ब्यूरोक्रेटिक हो जाओ, है ना, Study थोड़े से एक्सप्लेनेटिव हो जाओ, है बताना, various act थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी, या फिर माई प्रिपरेशन जर्नी कर लो, ठीक है ना। अब सिलेबस कर चुके हैं हरियाणा का, अब हम फिलाट्रॉफिक हो सकते हैं, फिलोसफरिकल लिख सकते हैं, ठीक हो गया। चलो अब एक हेडिंग बनाओ छोटी सी, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस या फिर कंसर्न प्रोविजंस, ठीक है, लिखो सेक्शन 3 टीपीए, सेक्शन नेक्स्ट 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 नंबर, सेक्शन 2(6) इंडियन रजिस्ट्रेशन, 6 को ब्रैकेट में रखोगे आप। सेक्शन नेक्स्ट 3(26) ऑफ जनरल क्लोज एक्ट, 326 हाँ 26 को ब्रैकेट में करोगे आप। सेक्शन नेक्स्ट 3(7), ये मूवेबल की डेफिनेशन लिखो 3(7) के अंदर ब्रैकेट में लिखो रेफरेंस, REF डबल डॉट, ठीक हो गया, ऐसे रेफरेंस का निशान हो जाता है, ठीक है जी। डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, वाया वाया एक्सप्रेशन mentioned as goods,
डैश डाल के सोगा, SOG, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ब्रैकेट बंद। ठीक हो गया। इसके अलावा कहीं याद आ रहा है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ? पूछ रहे हो, बता रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं है, कहाँ है? ज्यूरिसडिक्शन के विषय में लिखा हुआ है, मूवेबल इमूवेबल की डेफिनेशन नहीं है। सेल्स ऑफ उसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है क्या? नहीं होता। लिमिटेशन एक्ट प्रॉपर्टी का तो मेंशन कर रखा है उसमें डिक्लेरेशन वाले सेक्शन में। ना ना, डेफिनेशन सिंपल, डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिंपल सा क्वेश्चन है। लिमिटेशन एक्ट में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नन। ठीक हो गया। तो ये मेन प्रोविजन है, इन प्रोविजंस को मिला के हम जो है एक अपनी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन तैयार कर लेंगे आज, ठीक है ना। चलो आओ जी, लिखो, ये पॉइंट से बाहर आ जाओ। ठीक है जी, लिखिए, मतलब लिखो, मतलब पॉइंट से बाहर आ जाओ, मतलब पॉइंट अलग पॉइंट नहीं बनाना, पैरा बनाओ। लिखो, फॉर proper understanding of the topic, let's categorize the term property into the followings। दो बजे डैश लगाओ, लिखो नंबर 1, कॉर्पोरियल, CORPOREAL, कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल, और इनकॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल से पहले इन लगा लेना। हाँ, भौतिक का भौतिक। आओ नंबर 2, टेंजिबल और इनटेंजिबल। थोड़ा सा ये इंटरप्रेटिकल हो जाता है, टेंजिबल इंटेंजिबल कर लेते ना, कर लेते भी डिस्कस करते। टेंजिबल, TANGIBLE, टेंजिबल और इंटेंजिबल। नंबर 3, मूवेबल और इमूवेबल। देखो, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, भौतिक, अभौतिक। ठीक है जी। देखो जरा इस क्लासरूम के अंदर देखो, देखो चारों तरफ आपको प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही, मूवेबल इमूवेबल व्हाट्सएप। ठीक है ना, सिंपल है। कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो भौतिक है? सोचो, एक आधे का एग्जांपल दो, बताओ। पंखा, पंखा प्रॉपर्टी है क्या? सोचो, पंखा प्रॉपर्टी है? मूवेबल है, प्रॉपर्टी है। देखो कैसा, भौतिक है, भौतिक है। बहुत ठीक है ना, सिंपल है, दिखाई दे रहा है, यू कैन टच इट, फील कर सकते हैं। ठीक है ना, बेंच हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है जी, बाबा जी हो गई, फोटो। ठीक है, हाँ 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 बिल्कुल। किसी आदमी को ये नहीं कहते थे भाई ये तो असेट है, संपत्ति है। ठीक है ना, सिंपल हो गया। चलो, डन हो गया। आओ जरा, टेंजिबल इंटेंजिबल अलग कर लो, मीनिंग अलग होता है। टेंजिबल का मतलब होता है जो इंसानी समझ के हिसाब से समझा जा सके। ठीक हो गया। फील, अगेन फील, ना फील होने की बात नहीं है। जैसे कि कुछ राइट्स, राइट फील नहीं होते लेकिन होते हैं, है ना। तो राइट प्रॉपर्टीज होती है, यस, राइट भी प्रॉपर्टी होती है, यस। म्यूजिकल, म्यूजिक राइट कहते हैं, म्यूजिकल राइट्स क्या कहते हैं उसके, अडेप्टेशन के राइट। ठीक है ना, सिंपल। ये देखो, अगेन लेट से एक, मान लो कोई एक आदमी है,
ठीक है ना। और वो इस पृथ्वीलोक पे उसने जन्म लेके एहसान किया हुआ है, वो बहुत ही बड़ा म्यूजिशियन है। ठीक है ना। इस देश का एक म्यूजिशियन भी है, वो आजकल देश को गरिया रहा है कि मेरे को काम नहीं मिल रहा क्योंकि मैं फलानी फलानी कम्युनिटी से हूँ। ना ना, म्यूजिशियन हूँ। जिस समय काम मिल रहा था उस समय थैंक यू नहीं था। जब उसके कुकर्मों के कारण उसको काम मिलना बंद हो गया है तो अब वो रो रहे हैं। मेजोरिटी पीपल, मेजोरिटी जो रिलीजन है उन लोगों को गरिया रहा है जो ये काम करते हैं 2 टके का। है ना। म्यूजिशियन अच्छा था, मुझे बड़ा पसंद था वो। लेकिन जब से मैंने उसकी स्टेटमेंट सुनी मैंने एकदम अपनी लिस्ट से उसके सारे के सारे गाने हटा दिए। ए आर रहमान, ए आर रहमान की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब उसी की स्टेटमेंट। लेकिन क्या नहीं, अब वो बेसिकली क्या है, वो मेन स्ट्रीम म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है किसी कंपनी में। ठीक है ना। सही। लेट्स से को मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से को इतना इतना महान है जिसने एहसान किया है, इसने भारत में पैदा होकर एहसान किया हुआ है। डन हो गया ये। ना ना, नहीं 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 नहीं। हाँ, रहमान डक कहता हूँ। ना ना ना, उसका नहीं, उसका नहीं। ये जो सबसे महंगी फिल्म आ रही है बॉलीवुड की, जो सबसे महंगी फ्लॉप होने वाली है, इसमें भी हाँ, इसका वो पर्टिकुलर आई करके म्यूजिक आता है उसी उसमें। बाकी खत्म हो चुका है इसका म्यूजिक ना। हाँ, पहले अच्छा था म्यूजिक। ठीक है ना। तब भी वो एलिया राजा को बेसिकली फॉलो करता था, तब इसका म्यूजिक अच्छा रहा था। पर चलो ठीक है भैया, कई लोगों की आदत होती है सामने वाले को गरिया के ही खाना होता है भाई, चलो ठीक है। डन हो गया। मैं तो सिर्फ आपको बात बता रहा हूँ, लड़से कितना महान कोई आर्टिस्ट है जिसने एहसान किया हुआ है। ठीक है जी। अब उसने अपनी अपनी जो कंपोजिशन है वो एक सीडी में डाल रखी है। ठीक है ना। अब वो सीडी जंगल में गिर गई। अब जंगल का कोई भी जानवर है, शेर अपने हिसाब से समझ लेना, शेर है, हाथी है, चीता है, जो भी है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। ठीक है ना। अब वो शेर, चीता है, जो भी गादड़ गीदड़, जो कुछ भी होता है वो उस सीढ़ी को खराब कर देता है। बताओ, नुकसान हो गया। ये ब्लडी जानवर थोड़ी ना समझता है। 150 करोड़ लोग थोड़ी ना समझेंगे कि इतने महान म्यूजिक आर्टिस्ट को काम नहीं दे रहे। बताओ। एक वो जिसको ऑस्कर मिला था ना, कौन सा उसको, इसकी इसकी एक ही कंपोजिशन को ऑस्कर मिला है बेसिकली, जय हो करके। हाँ, जय हो, आजा आजा, ऐसे करके। बट इट वाज द मोस्ट मोस्ट मोस्ट, क्या कहूँ मतलब, डिसक्रिएटिव। ठीक है ना, मैं इसको कहूँगा। मतलब म्यूजिक नाम की कुछ नहीं है, बस इसको अवार्ड मिलना था तो मिल गया। पता होगा ना ऑस्कर अवार्ड के जितने भी ब्यूटी पेजेंट के अवार्ड होते हैं, इनके पीछे बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी काम करती है। किसको देना है किसको नहीं, सब फिक्स होता है। हम्म। वो एक आधी बार होता है, वो एक आधी बार होता है कि कोई इतना जबरदस्त टैलेंटेड वहां पे कैंडिडेट पहुंच जाता है कि इररिस्पेक्टिव उसको नहीं मिला था लेकिन तो भी मिल जाता है, लेकिन हर बार फिक्स होता है। हाँ, ऐसे है। अब देखो जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर है, वो कोई बिल्कुल साधारण मूवी है, वो कोई ऑस्कर जीतने लायक मूवी थोड़ी ना, बिल्कुल साधारण सी मूवी है, केबीसी चल रहा है, ठीक है जी। उसमें भिखारियों की कहानी है, दो नंगे बच्चे घूमते रहते हैं बस। क्या है इसमें, समझ पा रहे हो ना। चलो आठ जाने दो उसको। आओ जरा टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो, वो सीडी उस जानवर ने चबा दी, या उसके ऊपर अपनी स्लाइवा गिरा दिया, राल गिरा दी, या फिर उसके ऊपर से सुपोर्टी कर दिया, खराब हो। एक ही जीव है इस पूरे संसार में जिसका टेंजिबल प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया है। ह्यूमन के अंदर भी सिर्फ एक है, जिसकी सीढ़ी, जिसकी वो कंपोजिशन। ठीक है ना। चलो, अब ए आर रहमान के जो भी, ठीक है ना, उसने सीडी बनाई, इस बार जंगल में नहीं रखते उसको, इस बार यहाँ रख देते हैं दिल्ली बाईपास पे। ठीक है ना। सही, सिंपल।
ठीक है ना, लेट से भाई हाथ में आ गई, ठीक है, और वो खराब हो गई, किसका नुकसान हुआ? ठीक है ना। चलो, हम जैसा आदमी था कोई, उसको समझ थी, उसने क्या करा, उसके पास सीडी प्लेयर, आजकल आते हैं क्या सीडी प्लेयर? आजकल आते हैं, अब तो बंद हो गई। ठीक है जी। लैपटॉप में भी बंद हो गई। हाँ, लैपटॉप में बंद हो गया अब तो ना। डन हो गया। लेट से सीडी प्लेयर में डाल दिया, ठीक है ना, सीडी प्लेयर में आराम से सुन रहा, बड़ा अच्छा म्यूजिक है भाई, ठीक है। चलो, कोई नुकसान हुआ? हाँ, गुम तो हो गई, नुकसान तो नहीं हुआ ना। नुकसान हुआ। मैं कहीं यूज नहीं कर रहा, लेट से मेरे पास है वो, मैं कहीं कहीं पे यूज नहीं कर, मैंने उसकी धुनें चुराई नहीं है। हाँ, बस वो मैं बस सुन रहा हूँ, मुझे अच्छी लग रही है, मैं डेली सुन के सोता हूँ लेट से। कोई नुकसान नहीं हुआ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कोई नुकसान हुआ क्या? नहीं हुआ, ठीक है ना। वो तो सिंपल है, वो तो एक तरीके से लॉस्ट बड़ा हो गया, बट कैसी? टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जो है उसका नुकसान हो गया, वो लॉस्ट हो गई, ठीक हो गया। प्रॉपर्टी में ये भी देखना पड़ेगा, सिर्फ कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल यानी भौतिक का भौतिक के अलावा ये भी देखना पड़ेगा कि वो टेंजिबल है इंटेंजिबल। टेंजिबल समझी जाने योग्य, ना समझी जाने योग्य। कई प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो समझी नहीं जा सकती। अब किसी देसी से आदमी को बताओगे कि क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, अरे ये सीडी है वो बजाने की हो, मैंने बजा ली, इसमें क्यों कर दिया, नहीं समझ में आएगा उसको, है ना, सिंपल। सही। इस देश में एक ऐसा म्यूजिशियन भी रहा, उसने अपनी उंगलियों का कराया हुआ है 100 करोड़ का, सिर्फ उंगलियों का इंश्योरेंस उसका, एक एक उंगली 10 करोड़ की। हाँ, उसका पैरों का मिलेगा। हाँ हाँ, उसके वो तो बावड़ी है। एक वो भी तो है ना, कौन सी सेलिब्रिटी जिसने वो इतनी सर्जरी कराई होटो की, उसका इंश्योरेंस करवाया हुआ उसने। अरे भैया, इनको कोई नहीं देख रहा भैया, अपने पास रखी। डन हो गया, सिंपल। ये भी अपने को समझना पड़ेगा, अगेन मैं लिखवा कुछ नहीं रहा हूँ, बस आपको समझा दिया, ठीक है ना। अगेन मूवेबल इमूवेबल आपको पता ही है, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ, लिखो, पॉइंट मत बनाना, ठीक है ना, आगे कंटिन्यू कर लो। हियर फॉर द पर्पस ऑफ टीपीए we shall only discuss movable or immovable property on full stop. Section 3 TPA provides an entirely incomplete and negative definition of immovable property, and vice versa, provided nothing about the movable properties slash s कर ले, Providing nothing. about the movable property or movable properties. लिखो, it simply provides that the expression immovable property, immovable property को इन्वर्टेड कोमा से बंद कर लेना, does not include standing timber, growing crops और ग्रास। ग्रास के बाद दो बिंदी लगानी है आपने, सिर्फ फुल स्टॉप नहीं लगाना। डायरेक्ट के अंदर देख लो, जैसे दो बिंदी लगी हुई ना, ऐसे दो बिंदी लगाओ।
ठीक है जी, नेक्स्ट पैरा बनाओ। हाउएवर सेक्शन 326 ऑफ जनरल क्लोज एक्ट GCA 1897 includes the following items into the definition of immovable property। ठीक है जी, 1 2 3 करके लिख लेना। देखो जरा स्क्रीन के ऊपर, इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, नंबर 1 लिखो लैंड, नंबर 2 लिखो, देखो जरा क्या है स्क्रीन पे, बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ द लैंड, लिखो नंबर 2। नंबर 3 थिंग्स अटैच टू द अर्थ। अच्छा ये जनरल क्लोज एक्ट है, ये जनरल क्लोज एक्ट हमने ये लिख लिया है कि जो सेक्शन 3 की डेफिनेशन है टीपीए की वो पूरे तरीके से इनकम्प्लीट है और नेगेटिव डेफिनेशन है वो। इतना ही मानना है जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल भी जरूरी है। हम तो कह रहे हैं कि आज तुम्हारा कंप्लीट करा दूंगा मैं, और भगवान का शुक्र मनाना कि मान लो किसी पेपर में आ जाइए, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पास है जो होगा, बाकी किसी के पास नहीं है कंप्लीट डेफिनेशन। ठीक है जी, चलो लिख लिया नंबर 3। देखो नंबर 4 भी है कुछ, कंप्लीट करो। थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, ये सेम पॉइंट में करोगे। और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। तो इसमें ये माना कर रखा है तीन चीजों का स्टैंडिंग बर्निंग को क्लास इसको मानेंगे ना कि ये तीन चीजें हैं। हाँ ये 3 चीजें नहीं, बिल्कुल। देखो अब अगेन जब यही करना है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव ही करना है, तो लेट्स इंक्लूड फर्स्ट। तो पहले सारी चीजें इंक्लूड कर लो ना, जो अलग अलग पेरेंट में इंक्लूड करके बताई गई आपको, बाकी जो बच जाएगी उसको एक्सक्लूड कर देंगे हम। ठीक हो गया, चलो। जैसे रीजनिंग में सवाल नहीं आते थे कि मान लो एक क्लास है, एक क्लास के अंदर जो है 33 बच्चे हैं, और 33 बच्चों के नाम कैसे हैं, जो हिंदी की वर्णमाला उसके एक एक अल्फाबेट के हिसाब से उनके सबके नाम है, ठीक है ना, हिंदी के अनुसार। ठीक है ना, फिर क्या बोल दिया नेक्स्ट लैंग्वेज की नेक्स्ट लाइन के अंदर, क्या बोल दिया कि इसके अंदर क से जुड़े हुए नामों को शामिल नहीं करेंगे, इसके अंदर ख से जुड़े हुए नामों को शामिल नहीं करेंगे, इसके अंदर अड़ से जुड़े हुए नामों को शामिल नहीं करेंगे। अड़ा से वैसे किसी का नाम भी नहीं होता, पता होगा ना, अड़ा से नाम नहीं होता। ठीक हो गया, चलो। अड़े एक ऐसा अक्षर होता है जो वर्णमालाओं में शामिल ही नहीं होता। अड़ नाम का जो गुजराती वर्णमाला है नहीं है, हिंदी में भी नहीं है, और अड़ सिर्फ अपने यहाँ हरियाणा में पढ़ाते हैं अड़। अड़ क्योंकि अड़ से कोई शब्द बनता ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं बनता अड़ से, ये बीच में लग जाता है कहीं, किसी ड के नीचे लग जाता है, अड़ंगा, अड़ियल, अकड़ू, अकड़ू होता है, अकड़ू, अकड़ू उड़ू, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लगा के और डे के साइड में लगा देती है बिंदी। हाँ हाँ अड़, ठीक है, मराठी में नहीं है अड़, लेकिन गुजराती और मराठी में एक कॉमन अक्षर ऐसा है जो यहाँ नहीं है, अड़ा। गुजराती में कहते आ रा, वो मराठी में भी है इसे, बट वो यहाँ नहीं, वो हिंदी में नहीं। मराठी में तो बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं, लेकिन दोनों बहुत खूबसूरत जबान है। और मराठी के तो भजन भाई साहब, मतलब किसी को मराठी आती हो ना, और जो लोकल उनके जो भजन है भैया, वो क्या शानदार।
और बहुत बहुत प्यारी लैंग्वेज, वो तो ये शिवसेना ने गड़बड़ कर दी है। चलो जो भी, ठीक हो गया। क्या लिखा है, क्या लिखा था? Work permanently first and budgeting interest. ठीक हो गया। आओ जरा, एक सेकेंड, रजिस्ट्रेशन, चलो आओ। 3 पॉइंट लिख लिए ना, कंप्लीट करो, पॉइंट मत डालना, कंप्लीट कर लो। लिखो, सेक्शन 26 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन 1908 है ना, ठीक है। फर्दर इंक्लूड्स फॉलोइंग आइटम्स, into the list of immovable property. Into the list of immovable property. ठीक है, 1 2 3 करके लिख लेना। देखो डेफिनेशन तुम्हारे सामने, इट इंक्लूड्स लैंड, लैंड नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग पर लिख दिया है, ठीक है। देखो इसके अलावा लिखो, देखो ऊपर तो नहीं लिखा हमने कहीं, लिखो नंबर 1 बिल्डिंग, और देखो हेरिडेटरी अलाउंस, लिखो हेरिडेटरी अलाउंस नंबर 2, खानदानी जो अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे राजा महाराजों को रॉयल्टी मिलती है ना। हाँ, तब जैसे जैसे वो अपना जयपुर का महल है, ठीक है ना, उस महल के एक हिस्से में राजा साहब अभी भी रहते हैं, ठीक है। और जो बाकी है, जो बाकी है वो उन्होंने सरकार को दे दिया, देश को दे दिया, लेकिन ध्यान रखना वो राजा साहब का ही है, ठीक है ना, और उनकी रॉयल्टी चलती है, ठीक है ना, ये रॉयल्टी देनी भी पड़ती है, ठीक है जी। जैसे कि मेरे को याद आ रहा है फिलहाल, जैसे 1965 की जंग हुई थी पाकिस्तान के साथ, 1971 की वॉर हुई थी, ठीक है जी। अब राजस्थान का जो बॉर्डर है, वहां पे पुरानी रियासतें हैं, ठीक है जी, वहां पे इंडियन आर्मी को जाने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको बोल दिया कि आप संभालो, क्योंकि ध्यान रखना जो रियासतें थी उनकी सेना जो थी वो युग की युग इंडियन आर्मी का हिस्सा बना दी गई थी। तो राजा साहब के पास टैंक भी थे, हथियार भी थे, सब कुछ था, घोड़ा बारूद सब कुछ था, ठीक है जी। और बहुत बड़ा इंसिडेंट भी आता है, वो अभी रिसेंटली बेसिकली हैज गॉट हिज ग्लोरीफुल डिवाइस, ठीक है जी, भगवान स्वर्ग में जगह दे उनको, ठीक है जी। उनकी जो ग्लोरी है और उनका जो काम उन्होंने जो किया, परमवीर चक्र विजेता थे, ठीक है जी, और राजा राजा थे, ठीक है जी। उन्होंने बोलते अरे मैं हूँ आर्मी, चल आगे, बॉर्डर खोला, खत्म कर दिया। तो आर्मी ने आगे उनको रोक लिया, अरे बख्श दो इनके ऊपर, ठीक है जी, सब कुछ है उनके पास, ठीक है जी। अपने जमीन के आज भी वो रक्षक है, अपने पॉपुलेशन अपनी जनता के आज भी वो रक्षक है। जहां जहां राजा है जिन्होंने अपना सौंप दिया है देश को, लेकिन ध्यान रखना एक समय ऐसा आएगा वो ही आगे सबसे पहले, वो वापस भी ले सकते हैं सरकार। सरकार वापस से, मतलब सरकार के पास तो है ही वो। मतलब तो पोर्शन सरकार को दे रखा है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि वो राजा साहब का है, लेकिन देश के नाम सौंप दिया उन्होंने, इसी कारण से बदले में सरकार उनको रॉयल्टी देती है, हेरिडिटरी अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर हम रॉयल्टी लिखेंगे तो इनअप्रोप्रिएट लगेगा, ठीक है ना। और हमारे देश में देखो थोड़ा सा ना शब्दों का चयन करना पड़ता है, क्योंकि कौन पता कौन किससे चिपता हो, पता थोड़ा है। तो इस तरीके से लिखा गया है इसमें, जैसे मैं भत्ता, ठीक है ना, जब हम सुनते हैं राजा साहब भत्ते पे जीव है, तो पता नहीं अंदर से खुशी मिलेगी ठीक हो गया। बट अगेन ध्यान रखना, चलो जाने, हाँ ऐसे ही है। बड़ा बड़ा मशहूर किस्सा है जो अपना जैसलमेर का जो जो इंसिडेंट आता है उधर से, जब गुजरात के कच्छ के रण का इंसिडेंट आता है, वहां पे भी राजा साहब है बेसिकली, ठीक है जी। तो जब जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो आगे खड़े होते हैं। मेरे को बड़ा फेमस एक मूवी याद आ रही है बॉलीवुड की, ठीक है जी, उसके अंदर वो बोल रहे हैं कि ये इंडियन किंग है, ये दूसरे राजाओं की तरह पीछे खड़ा होकर नहीं लड़ता है, ये अपने सेना के आगे खड़ा होकर लड़ता है, दीज आर इंडियन किंग्स।
हाँ हमेशा हमेशा आएंगे। जब बेसिकली जो दूसरे राजा होते थे दूसरी कम्युनिटी के दूसरे धर्मों के, वो पीछे वो छुप छाप के बैठे होते थे। हाँ इसी कारण से तो भाई अकबर ने फलानी लड़ाई, अकबर ने कोई लड़ाई ना लड़ी। अकबर तो पीछे बस वहां जाके बैठ गया, बाहर कमांडर जाके लड़ते तो वो पीछे बैठा रहता था, आज मैं वो वाली लड़की देखने जाऊंगा, आज वो वाली लड़की से बात करूंगा। ठीक है ना। चलो देखो जरा और क्या दिखाई दे रहा है। राइट ऑफ वेज लिखो, इंक्लूड करो। राइट टू लाइट्स, राइट टू लाइट्स, डिटो डिटो करते चले जाओ। राइट टू फिशरीज, राइट टू फेरीज, सर लाइट समझा राइट टू लाइट का अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। अभी थोड़ी देर पहले ना जिस समय रजिस्ट्रेशन एक्ट करा था उस समय मैंने एग्जांपल ये बताया था। मैं उस समय ना जैसे ये नहीं आते जैसे जो फॉरेन कोर्ट्स वगैरह होते हैं उनके मुकदमे सुन रहा था मैं। तो एक मुकदमा आया, मुकदमा कैसे था। ये दो मकान है, प्लॉट है ये, ऐसे दो हिस्से, पता होगा ना बड़े बड़े प्लॉट होते हैं विदेशों की बात करोगे। अमेरिका में, अमेरिका में घर बनाना बहुत इजी है, लेकिन उस घर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। घर की कंस्ट्रक्शन बहुत सस्ते में हो जाती है लेकिन उस घर के ऊपर टैक्स कुछ बहुत महंगे हैं। ठीक हो गया। इस कारण से क्या है, वहां पे बिल्डिंग्स कल्चर ज्यादा है, एक बिल्डिंग है और उसमें लोग रह रहे हैं वहां पे, इसी कारण से कल्चर ज्यादा है। फ्लैट सिस्टम। हाँ न्यूयॉर्क वगैरह में है बाकी हाँ हर शहर में हो सकता है ऐसा। अमेरिका के तो शहर बहुत बड़े हैं, उनका क्या है। अगर न्यूयॉर्क वगैरह वगैरह जो बड़े-बड़े शहर हैं, वहाँ पे कोई न्यूयॉर्क मतलब है। बट ध्यान रखना जितना बड़ा एमसी एरिया हो उतना ज्यादा खर्चा होगा फिर एमसी का। ठीक है ना, और वो एमसी ने जनता से ही निकालना है। ठीक हो गया। चलो तो देखो केस क्या आया था, केस ये आया था कि इस मकान के मालिक ने अपनी ये जो बाउंड्री वॉल थी ना, वो सर्टेन हाइट से ऊपर कर ली थी। ठीक है ना। और यहाँ पे बी का पूल था। अब भैया अंग्रेज को देखो, एक तो पानी देखते दरियाई घोड़े की तरह वहां लोट मारनी होती है। ठीक है जी। फिर उसको धूप चाहिए, धूप में बैठ के फिर वो टैनिंग करता है अपने शरीर में। ठीक है। फिर छाया में जाता है, फिर दोबारा गोरा हो जाता है, फिर दूसरे लोगों को बोलता है यू आर ब्लैक, यू आर ब्राउन। ये अजीब लोगों बीमारी है। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या थी, ए ने फेंसिंग ऊंची कर ली। ठीक है ना, जितनी सर्टेन लिमिट थी उससे ऊंची कर ली, इसने उठा के क्या करा, ये तोड़ दी। क्यों, क्योंकि मेरा राइट टू लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था, धूप वगैरह का राइट। लेट से सूरज यहां से निकलता है, और माई गॉड सुबेरे सुबेरे, दुनिया पागल है, सूर्य को जलार्पण करती है, हम तो सुबेरे सुबेरे नंगे होके लेट जाते हैं भाई साहब। ठीक है ना। भगवान सूर्य इसीलिए तो आए होंगे हमको देखने के लिए। ठीक हो गया। सुबेरे सुबेरे की लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, बाकी सारा दिन आती है लेकिन सुबह सुबह की लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होती है। ठीक हो गया। तो ये केस आया था। ए ये केस जीत जाता है क्योंकि ये जो फेंसिंग है ये नेचुरल फेंसिंग करी उसने। ठीक है ना। ये एक प्रकार की बेल है कोई, ये बेल चढ़ाई हुई इसने, इस बेल के ऊपर फूल है। अच्छा इधर भी फूल आए हुए हैं इस बेल के। ठीक है ना, इधर भी इस बेल के फूल आए हुए हैं। अगर ये ईंट की दीवार बना देता तो हाँ वो कंस्ट्रक्टेड कंक्रीट की दीवार होती तो जायज होता। ठीक है ना। इसने तो सिर्फ एक वो बीच में जैसे पोल खड़े किए हुए हैं। ठीक है ना, पोल खड़े कर सकते हो आप, अलाउड है, लेकिन आप दीवार नहीं बना सकते उस पोल के अलावा। सर हमारे यहाँ पे तो कभी दिखाया है हाइट रेजिडेंशियल एरिया की हाइट है दीवारों की, घरों की 6 फुट। मतलब हाइट मैक्स वर्टिकल हाँ 6 फुट।
अगर आप पंचकूला साइड में जाते हो तो वहां कम है, वहां जो सेक्टर्स की देखोगे आप, वो सेकंड फ्लोर तक। ये हम रोड पे जाते हैं ना इस तरफ, ये झज्जर झज्जर, ये क्या है, अशोक का क्या बोलते हैं, अशोक का प्लाजा, इससे पहले एक गीता कॉम्प्लेक्स है इधर, एक लंबी सी पतली सी बिल्डिंग बनाई हुई है बिल्कुल रोड के ऊपर, देखा हो किसी ने? बजरंग। अरे नहीं नहीं, ये अपने जो डीजे साहब की जो कोठी है उसके ठीक सामने बड़ी ऊंची सी पतली सी, इस पे देखो कितने फ्लोर है, इसका जो टॉप फ्लोर है उसके ऊपर केस हो गया था, केस जीतने के बाद उसने बनाया है, वो देख लेना, गिन लेना कितने, हाँ, 4 या 5वां फ्लोर है शायद ऊपर उसका, उसने हाफ के करीब जो है वो कंस्ट्रक्ट किया हुआ, ठीक है ना, सिर्फ इतना ही अलाउड है, ठीक है जी। ये लोग कहाँ होते हैं? ये एमसी उसमें कंस्ट्रक्शन एक्ट के अंदर होते हैं बेसिकली। रोहतक की सबसे ऊंची बिल्डिंग सोचो, शायद यहाँ से दिखती होगी, उधर उधर बन रही ना अपना, ये क्या है, ओमैक्स है, सन सिटी इधर ओमैक्स में, शायद पता नहीं रेजिडेंशियल बनी, काफी चौड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर तो शायद 15-20 स्टोरीज है, 15-20 माले हैं उसमें, नहीं है। और लास्ट फ्लोर जब है, आप यहाँ से जाओगे ना, रपिया चौक जाओगे तो आपको उल्टे हाथ दिखाई देगी, बहुत ऊंची है वो तो, बहुत ऊंची है वो तो शायद दिखाई भी देती होगी शायद यहाँ से, देखो यहाँ से दिखती है। बट देखना वो बहुत ऊंची है, शायद 15-20 स्टोरीज है उसकी। हाँ, उस पुल पे चढ़ोगे ना, उस पुल से आपको इधर ओमेक्स में दिखाई देगी, वो पुल से ही जीत जाएगी। अब जैसे वहां पे जाते हैं आप, ये अपना दिल्ली बाईपास पे जाते हैं, वो खराड़ मंदिर के सामने जो है, ना 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 ना, वो क्या है, वो तो मेरे ख्याल होटल वगैरह है, ढाबा डूबा है, वो तो महाराजा है। ढाबा है ना वो। कितनी स्टोरी, कितनी बिल्डिंग उसमें, 6-7 माले हैं उसमें, बन भी रही है वो। ये जो है ये अलग है, ये तो आपका इधर है, वो तो ऑफ है, वो तो कमर्शियल पे आ ये गया। सबसे ऊंची है, देखो। जैसे ये पुल चढ़ते हैं, हम्म। ये क्या है, ऐसे इधर निकट जाते हैं लेफ्ट साइड को। आप ये रबिया चौक वाले पुल की बात करोगे? हाँ, ये बड़ा पुल जो सीधा जा रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये लेफ्ट को मैक्स की तरफ पड़ता है। हाँ हाँ यहाँ से लेफ्ट में देखो पूरी बिल्डिंग है बड़ी थी, उसमें हाँ काफी सारी स्टोरी हाँ, है। पुल, हाँ, पुल चढ़ने से पहले एक रास्ता ओमेक्स की तरफ जा रहा है, नहरों के ऊपर से, उसी पे ही है वो हाँ, बिल्डिंग, उसी की बात कर रहा हूँ। वो सबसे ऊंची बिल्डिंग है रोहतक की, 15 ठीक है ना। अदरवाइज तो ये सन सिटी में इधर भी तो बना रखी है वो, मेरे खिलाफ, मेरे हिसाब से उसमें 10-12 स्टोरीज उसमें भी है, क्या एनक्लेव बोल रहे, सन्नी एनक्लेव है शायद, हाँ, सन सिटी हाइट्स है, ठीक है, लेकिन ये सबसे ऊंची, इसमें तो शायद 15-20 है स्टोरीज उसमें, ठीक हो गया, जाने दो, आगे आ जाओ धंधे पे। तो क्या कर दिया, राइट टू लाइट ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया भाई मेरा, ठीक होगा ना, राइट टू लाइट बहुत जरूरी होता है, कई धंधों के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे नमक का धंधा, ठीक है ना। हमारे देश में एक ऐसा स्टेट है जो हमारे देश की 70% नमक की जरूरत पूरा पूरी करता है, छोड़ दो एक स्टेट छोड़ दो, इस देश का एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है कच्छ, इस देश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, ठीक है ना, कई राज्यों से बड़ा हो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ केरल, ठीक है ना, 70% नमक आता है उसमें। अब अगेन नमक बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, सूर्य, और सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना। हो गया, चलो आगे आओ, लिखो आगे लिखो, लिखो नेक्स्ट नंबर डालो, इसी में ही नेक्स्ट नंबर डालो, लिखो अदर बेनिफिट्स, किसका, हाँ हाँ ये लो अभी लो, हाँ, ये अगर पंखा चला दो कितना ठंडा लगेगा, ये काम तो तुम करा लिया था। तो सही सही ठंडा चल रहा है ना पंखा, मस्त हो गया, चलो लिखो आगे, लिखो जल्दी लिखो, अदर बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, ये जो लिख दिया ना थोड़ा बट उसमें अदर नहीं था, ध्यान रखना उसमें बेनिफिट्स था खाली, अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, ये देखो ये लिखा हो, यहाँ से देखो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, नेक्स्ट लिखो, थिंग्स अटैच लिखा हमने, थिंग्स लिखा हुआ अटैच, थिंग्स अटैच टू द अर्थ लिखा हुआ है,
ठीक है जी, थिंग्स परमानेंटली फास्टेड टू द अर्थ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। थिंग्स रूटेड टू द अर्थ लिखा हुआ है, No, sir. लिखो ये कॉपी है। लिखो लिखो, Things रूटेड इन द अर्थ। ठीक है जी, बाहर आ जाओ पॉइंट से, पैराग्राफ लिखो छोटा सा। लिखो, नाउ द पर्पज ऑफ, for the purpose of providing completion to the definition of immovable property, someone has to examine the property for deciding, for deciding, comma, for its being movable or immovable property। ठीक है, आओ एक प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं, वो डायग्राम सब बनाना, ठीक है ना, पेज पेज है, ठीक है ना, तो पेज पास कर देना। ये रुक जाओ, मैं दे देता, रुको रुको, रुक जाओ रुक जाओ, लो इसको। ठीक है ना, पहले एक बार इमूवेबल प्रॉपर्टी का डायग्राम बना लेते हैं, फिर क्रूशियल टेस्ट का डायग्राम बना, फिर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुम्हारी कर दूंगा छुट्टी आज। हेडिंग बनाओ पेज के बीच में, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, और थोड़ा पेज को ना ऐसे लैंडस्केप में कर लेना, अगर लैंडस्केप में नहीं करना है तो ऐसे रखो, कोई टेंशन नहीं। ठीक हो गया, चलो सिंपल। सबसे पहले क्या आ गया, लैंड, फिर क्या आ गया है, बेनिफिट अराइज्ड आउट ऑफ लैंड, फिर क्या आ गया है तीसरा, थिंग्स अटैच्ड इन द अर्थ, ठीक हो गया। अब इस पॉइंट को हम आगे फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं, बनाओ इतना, मतलब सर फोर्थ है या थर्ड इसका पार्ट है, थर्ड का पार्ट है सर ये वाला। ना, अगेन जो आपने ये जो लिखे हैं ना पॉइंट्स लिखे हैं, मैं इनके विषय में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान रखो, फिशरीज ये बेनिफिट अराइज आउट ऑफ द लैंड है, ये इस नाम से भी आ सकता है, फेरीज ये बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड है, ठीक हो गया। चलो इसको आगे फर्दर एक्सटेंड कर लेते हैं, लिखो थिंग्स एम्बेडेड in the earth, और things attached, क्या हो गया, नहीं समझ आ रहा क्या, हाँ, things attached to what is embedded, IMBEDDED, embedded to the earth,
और इसी में ही तीसरा, थिंग्स रूटेड इन द अर्थ। हो गया? देखो आपने जितने भी पॉइंट लिखे हैं वो सिर्फ इन 3 पॉइंट के अंदर ही सिमट गए। सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। देखो जरा कोई पॉइंट पढ़ो। ठीक है, पहले तो आप उसी कर रहे थे सेक्शन 3 की, जो आपने पॉइंट लिखे हैं सेक्शन 3 इसके टीपीए की। देखो जरा क्या है, लैंड और पॉइंट वाइज लिखा है ना आपने, जल्दी से पढ़ो। लैंड और आ गया, वो भी आ गया, आ गया। ठीक है जी, अब उस पे आ जाओ, 2 6 पे आ जाओ। बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग क्या होती है, अटैच्ड होती है, एम्बेडेड होती है, रूटेड होती है। अटैच होती है, हाँ अटैच होती है, रूटेड होती है, रूटेड भी होती है। नहीं वो, और जितनी लंबी बिल्डिंग होगी उतनी ही वो ना धरती में वो करेंगे। ठीक है ना, बिना नींव के तो मकान भी नहीं बनता, और तुम तो बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया? और देखो और क्या लिखा है, हेरिडिटरी अलाउंसेस, ये बेनिफिट अराइज आउट ऑफ द लैंड। ठीक हो गया? सिंपल। चलो, राइट टू वेज, यस। अगर जमीन ही नहीं होगी तो रास्ता ठीक हो गया? सिंपल। चलो आ जाओ, राइट टू लाइट। चलो मैं पृथ्वी लोक पे से जमीन हटा देता हूँ। राइट टू वेज खत्म, राइट टू लाइट खत्म। सूरज का प्रकाश तो आप पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चले जाते तो भी है। वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश के चक्कर में आप आ गए तो खत्म। हम्म, हाँ 1 करोड़ तो नहीं है, 3 4, चलो कोई बात नहीं, देख लीजिए उसको। ठीक हो गया? सिंपल। और सूरज जैसे ही हम, ये जो अपना वायुमंडल है पृथ्वी का, उससे ऊपर निकलते हैं, तो ध्यान रखो सूरज का कलर पीला नहीं है, बिल्कुल वाइट है। जो सफेद ऊष्मा होती है, सफेद यानी जो सफेद आग होती है, उसका टेम्परेचर पीली आग से भी कहीं ज्यादा होता है। पीली तो हमको नॉर्मल दिखाई देती है, सफेद हो जिसका आग का कलर, वो मतलब भस्म। ठीक है जी, बिल्कुल व्हाइट कलर की होती है, पराबैंगनी प्रकाश निकलता है उसमें से बहुत ज्यादा। देखा हो ना, स्पेस सूट पहन के जाते हैं पर, अगर वो नहीं हुआ तो फिर खत्म। ठीक हो गया? चलो जी। और देखो और क्या है, और क्या लिखा है अगेन। जमीन पे ये लेक्स वगैरह, समुद्र वगैरह है, अगर ये हटा दोगे तो फिर वही खत्म बात। और बताओ। राइट टू फेरिस, यस। फेरिस ये यात्राएं। मोहम्मद जी, और बताओ। रोटेड वाला। ठीक है जी, रोटेट हमने लिख लिया है। ठीक है जी, ये भी आ गया देखो इसके अंदर। डन। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरप्रेटिकल, थोड़ा सा भी फिलोसफिकली सोचोगे तो हमने सारे के सारे लिख लिए, एक्सेप्शन रह गए हैं, है ना। ये थिंग्स रूटेड टू द अर्थ के नीचे एक्सेप्शन बनाओगे। नंबर 1 स्टैंडिंग टिम्बर, नंबर 2 ग्रोइंग क्रॉप्स, और ग्रास। ठीक हो गया? किसी ने वो नहीं सोचा जो खनिज पदार्थ होते हैं जो जमीन में दबे होते हैं, खनिज पदार्थ ऐसे लिखा जाता हो शायद, ये नहीं होता ना, रह नहीं होता ना, सिंपल प होता है ऐसे, है ना। थ है लास्ट में, ये थ है। हाँ,
ये लो, ठीक है। सिंपल। और सोना चांदी है, पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, सब कुछ जमीन से आ रहा है, वो किस में डालोगे? अगेन स्वैमराइज नहीं होते, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ। बेड बेड क्या होता है बताओ? ये एम्बेडेड बेड से ही निकला है, बेसिक वर्ड इसके अंदर क्या है? बेड। बीएडी होता है, बीईडी होता है? बीईडी। चलो ठीक होगा, कनेक्ट कर पा रहे हो? चलो बताओ भाई, आज बेड का मतलब बताओ। हाँ। ध्यान रखना अंग्रेजी है, अंग्रेजी है, बहुत ही अवैज्ञानिक और बहुत ही फूअड लैंग्वेज है। नहीं, बेड का मतलब होता है लेयर, शैय्या सोने वाली, शैय्या जिसको बोलते हैं ना, जिसपे शयन किया जाता है, उसको शैय्या बोलते हैं। बेड का मतलब होता है सिर्फ लेयर, परत, बस। ठीक हो गया? ये अंग्रेजों ने सिर्फ ये, ठीक हो गया? अंग्रेज आए, ठीक है, ये अपनी किताबों में क्या लिखा है? हिंदू बहुत ही अंधविश्वासी होता है। लेकिन आज तक की ह्यूमन रेस जो अंग्रेजों की जितना अंधविश्वास है किसी भी रेस में नहीं पाया जाता। लेकिन क्या है कि सिर्फ हिंदुओं को अंधविश्वासी डिक्लेयर करने के लिए क्या करा उन्होंने, यहाँ से ज्ञान भी चुरा लिया। अपने वहां के बिल्कुल जो अनपढ़ और पुट्ठा टेक थे उनको वैज्ञानिक बना दिया। ठीक हो गया? न्यूटन को बता दिया गुरुत्वाकर्षण का जनक दाता। अब उसने कुछ जीवन में कुछ पढ़ा उस डफर ने, एक क्लास डफर ने, तो वो करेगा। अब धीरे धीरे निकल के आ रहा है, सब कुछ चोरी का है। उसके अंदर सर जापानीज है वो, उसके अंदर सर सारी चीज दिखा रहा है इंडिया के बारे में। हाँ देखो, जैपनीज दिखा रहे हैं, बताओ। और सर उन्होंने जिस तरह मतलब उस क्या है स्टोरी चल रही है सर हिस्ट्री की। वो तो मेडिटेशन के बारे में शायद हो ना, वो एनिमेशन तो शायद एक छोटा सा बच्चा है वो एनिमेशन में चला जाता है। नहीं सर वो वाली नहीं है, डॉक्टर स्टोन करके कुछ है सर। अच्छा उसके अंदर में सर क्या बता रहे हैं, जिस तरह जीरो वगैरह किसने करा, तो बोले इंडिया के अंदर में एक बंदा वो ही इसका इलाज कर सकता है उसका भी, और स्पेस वगैरह में जाते इस तरह कोई सब। हाँ हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और सर जापानीज लोग खासकर इंडियन कल्चर को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं सर। अब एनीमे वगैरह का सर गंगा घाट वगैरह यमुना वगैरह नहीं है, सारी चीज दिखा दी सर। जैपनीज कल्चर इंडियन सनातनी कल्चर ही है, ठीक है ना? मैंने आपको एक हिंदू में डेफिनेशन करवाई थी हिंदू की, इंडोई शब्द से निकला है। जो इंडोई वर्ड है उसका बेसिक मीनिंग होता है देवस्थान, ठीक है? बट भैया अंग्रेज एक बड़ी ही हिपोक्रेट कौम है। वैसे क्या नहीं मैं सर वो पैक कर दिए हैं उसमें सर शिव जी वगैरह गणेश वगैरह सारे दिखाते हैं। हाँ, उनकी फाइट फूट हो रही है। वो चलो, जो तो बढ़िया है उसका कैरेक्टर है, लड़ाई करती है इंसानों के लड़ाई है ना, दिक्कत ये होती है और हार के तो भगवान है। इंसानों और भगवानों की लड़ाई हो रही है, इंसान जीत जाता है। तो चलो उनका उनका कल्चर है। बाकी जो जो जापानीज देवता है और इंडियन जो देवता है वो सेम ही है। वहां पे भी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होती है। सीरीज होती है ये है तो वो इसमें हर उसके देशों के भगवान लड़वाते हैं वो। और आखिर में इंसान जीत जाता है। अबे इंसानों ने तो मट्टी पलीत करी हुई है। वो किसी की वैसी वो सर शिव जी तो घोड़े करके जाते हैं उसको करके इसमें आप दे रहा है। शिव जी वहां पर भी भगवान है, बस नाम अलग है। जैसे सरस्वती देवी की वहां भी पूजा होती है। चलो हटाने दो इसको, डन हो गया। ये हमने एक्सेप्शन निकाल ली। ध्यान रखना, जो टिम्बर है, अब यहाँ पर जो ग्रास है, यहाँ पर आपको वो क्रूशियल टेस्ट अपनाना पड़ेगा। अब नीचे अलग से एक क्रूशियल टेस्ट का डायग्राम। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया ट्री लगा हुआ है, अब ये ट्री डिसाइड करना पड़ेगा अपने को, ये भाई मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी थी, ये कैसे होगा? ये क्रूशियल टेस्ट से होगा। आओ जरा इसके दो पार्ट कर लेते हैं। क्या होता है क्रूशियल टेस्ट? नंबर 1 डिग्री और मोड ऑफ एनेक्सेशन।
टेस्ट। दूसरा टेस्ट क्या है? ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ एनेक्सेशन। टेस्ट। ठीक हो गया? देखो, एनेक्सेशन का मतलब होता है संलग्नता। ऑब्जेक्ट एज या क्या है? और ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ एनेक्सेशन टेस्ट। डिग्री और मोड ऑफ एनेक्सेशन टेस्ट। मैं सिर्फ आपको एक चीज का नाम लूंगा, आपको सिर्फ मोड ऑफ एनेक्सेशन और पर्पस ऑफ एनेक्सेशन से ही समझ में आ जाएगा। देखो, एक ऐसी चीज, देखो पानी निकालना है अपने को जमीन से, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना? सही। सबसे वैज्ञानिक तरीका हमारे पूर्वजों ने अपनाया, बावड़ियां और बड़े कुएं, मतलब, ठीक है ना? सही। अगर यहीं नजदीक में कोई बावड़ी आपने देखनी है तो आप महम जा सकते ज्ञानी चोर। हैं। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी चोर की बावड़ी, ठीक है ना? कितना ही सूखा पड़ जाए, कितने ही सालों का सूखा पड़ जाए, लेकिन एक एक आधी बावड़ी ऐसी, मतलब उनको वो कर देते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, ठीक है जी। वो अभी वडोदरा में एक मैं वो न्यूज वगैरह देख रहा था, अभी एक बावड़ी जो है जिसको 200 साल से उसके अंदर कचरा वचरा डाल रहे हैं, उसको कब्जा करने की उसमें वहां के किसी लोकल पर्टिकुलर लोगों को पता चल गया, आज भी जीवित है वो। कचरा उन्होंने उठाया, अंदर से एक जिंदा कछुआ निकला उसके, ठीक है जी। और जहाँ पे एक जगह ऐसी थी जहाँ पे पानी फूट रहा था, बिल्कुल फ्रेश पानी, ठीक है ना? हाँ, वो न्यूज वगैरह, हाँ, कोई एनजीओ वगैरह काम कर रहा है वो, करना चाहिए। और कोई भी आदमी हो, देखो, इतिहास चाहे कितना ही शर्मनाक हो, कितना ही ग्लोरीफाइड, पता जरूर होना चाहिए। आगे जो फ्यूचर है ना, उसको ठीक करने के काम आता है। एक आदमी को पता ही हो कि भाई, और तेरे पूर्वज तो फलाने फलाने थे, लेकिन उसको अब चोर डाकू की संतान है, ठीक है ना? सही। तो आगे थोड़ा सा ठीक करने में मदद मिल जाएगी, वरना इंसानियत खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? सिंपल। ये कौन सोच पा रहा है पृथ्वी लोक है, ब्रह्मांड है, सौरमंडल है? ये इंसान ही तो सोच पा रहा है। लेट्स से अगर इस रेस को हटा दे तो खत्म, है ना? भगवान का भी कंसेप्ट खत्म, ये भी इंसान की देन है, बेसिकली इंसान के दिमाग की तो सोच है। डन हो गया? चलो, बाबा की फोटो रख के बोल रहा हूँ मैं, बाबा जी आपको, ठीक है? ठीक हो गया? देखो, बोरवेल, बोरवेल समझ, हाँ, जिसमें बच्चे गिरते जिसमें बच्चे गिरते, ठीक है जी। अ, है वो तो हैंड पंप बोल देते हैं, बोरवेल अलग होता है। बोरवेल होने के लिए पाइप बहुत गहराई में जाती है। ऊपर की तरफ आते हैं थोड़ा। या इधर चले जाओ, आप पोसड़ी चले जाओ। कुओं की बात नहीं हो रही, नो। हालांकि वेल का मतलब कुआं हो जाता है इंग्लिश में। बोरवेल वो जो खेतों में जो बोरिंग पाइप डालते हैं, वो 100-200 मीटर नीचे जाके पानी होता है, ठीक है जी। ये बोरवेल। सोचो, परमानेंट या टेम्परेरी? परमानेंट ही होगा, पानी निकले जाना निकले, ये पाइप नहीं निकाल सकते आप, पाइप तो वहीं छोड़नी पड़ेगी आपको, ठीक हो गया? कौन सा टेस्ट लगाया? मोड ऑफ एनेक्सेशन टेस्ट लगाया आपने या पर्पस ऑफ एनेक्सेशन टेस्ट लगाया? मोड। पर्पस तो पानी का है, ठीक है ना? तरीका कैसा है? तरीका बोरिंग करके है, और डिग्री डिग्री लगा लो। इस डिग्री तक पाइप गई हुई है नीचे तक भैया, अब वो बाहर नहीं आ सकती। वैसे मेरे को पता नहीं है,
मतलब यूं है कि कॉमन सेंस है तो ऐसा लगता है कि जो पाइप एक बार अंदर लगा दी वो फिक्स। अब वो कुआं चले ना चले, या वो कुआं बनाते बनाते ही टूट जाए, खत्म हो जाए, पाइप वापस नहीं आएंगी। पाइप नहीं होती शायद, मोटर था। हाँ, मोटर मोटर हट काट जाती के है। भी तो निकालते हैं। अगेन मोटर आ जाएगी, पाइप कैसे निकालोगे? वो 100 मीटर 200 मीटर गई हुई है, वो कैसे निकालोगे आप? तो समर्सिबल है क्या? समर्सिबल। तीसरा वाला पाइप वगैरह बता दो। हाँ, उसका हाँ बोरवेल कह सकते हो आप उसको। बताओ क्या वो पाइप आ सकती है? नहीं। एक समय ऐसा था, ट्यूबवेल लगाया, ठीक है जी, ये ले 15 फुट पानी है, ट्यूबवेल लगा रहा हो, भाई सब खेत में पानी चल रहा है, खत्म हो गया। लगभग हरियाणा के कोई भी जिला हो, खत्म हो गया वहां पे। अब गहराई नीचे चली गई। राजस्थान में पानी होगा, हो वहाँ गया। भी अंदर ग्रीन नहीं हाँ वो होगा। गन्ने, हाँ, और थार तो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रीन हो रहा है, हरियाणा के लिए खतरनाक है ये। अगर राजस्थान ग्रीन हो गया तो यहाँ टिब्बे बढ़ जाएंगे। सूखा के बाद में ठीक है ना। और यहाँ का आदमी राजस्थानियों को बागड़ी बागड़ी करके चिढ़ाता है फिर, ठीक है ना, ये फिर यो बगड़ हो जाएगा फिर। नो, इधर टिब्बा होगा। ठीक है ना। लेकिन ये राजस्थान के लोग पानी के मामले में भैया बड़े कट्टर होते हैं। देते नहीं। ऐसे नहीं है जैसे अपने यहाँ जैसे ट्यूबवेल लग रहा है ना, कि वो चलो ठीक है, वो लाइन लगी रोड पे जा रहे लोग ना, गाड़ी खड़ी कर ट्यूबवेल में घुस गए, पौध में घुस गए। राजस्थान में नहीं। हाँ, राजस्थान में नहीं है। लेट्स से अगर होद बनाया हुआ है और पानी चल रहा है तो बहुत ही मतलब प्रीशियस चीज है उनके लिए। वो न्यू नहीं है कि आप जाओगे और वहां पे मुंह हाथ धोने लग जाओगे, नहाने लग जाओगे। पानी पीने का है, पानी पीने का है तो पी ले, और मुंह मत लगाइए इसमें, ठीक है जी। अपनी बोतल ले और जा यहाँ से, आराम होने भग जाए। नित्य पानी तो हाँ, दिखते ये पता नहीं, ये अंग्रेजी से ज्यादा अंग्रेज हुए पड़े। हाँ, ये और कहीं भी जैसे ये रोहतक के लड़के पिट रहे थे, वहां हरिद्वार में भी पिट रहे थे, हुक्का लेके गए हुए हैं वहां पे और पौड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं। पूरे हो चुकी है, अब तो हरिद्वार का उत्तराखंड और हिमाचल दोनों में पूरी केस अरे विजिलेंट इतने हैं ना रोहतक वाले, ये पूरे 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 देश को ये कानून सिखा रहे हैं, सिविक सिविल सेंस सिखा रहे हैं लोगों को। फिर लोगों को ये बता रहे थे फिर ऐसे पिटाई हो जाएगी वरना। और पता नहीं कौन था, मैं तो वीडियो देख रहा था, ये HR26 नंबर लिखा हुआ था उसके ऊपर, ठीक है जी। वो कट्टा लगा के घूम रहा था, किसी लोकल आदमी के उसमें उत्तराखंड में लगा दिया। अबे यार तुम पिटेगा तो यहीं पिट लिया करो, पहाड़ों पे जाके खर्चा करके पिटने की जरूरत क्या है? अब लोगों ने पकड़ दिया। अब पहाड़ी लोग भी थोड़े वो हो गए हैं कि यार अब ये नहीं है ना, गदर मचा हुआ है। मेरे को तो नहीं मिलेगा, मेरे को तो डर लगता है कि मैं अपनी गाड़ी कभी लेके जाऊंगा तो भाई क्या होगा, ठीक है ना। उन लोगों का बिहेवियर बदल जाएगा। ठीक है ना, फिर वहां जानी है, फिर वो दारू पीनी है, दारू अपने लोकल आदमी को समझती है, नहीं समझती। यहाँ तो लस्सी संभाल ले पी के तो वही बहुत है। हाँ, पढ़ना पाएगा। वैसे ही लैंग्वेज की टोन थोड़ी सी खराब, फिर और जानबूझ के और खराब तरीके से बोलते हैं। फिर आजकल तो बक्कल उतरने लग गए। ठीक है जी, 2 मिनट में लोग फिर वीडियो बना लेते हैं, अपना लोकल बंदा होगा यार गुंडा होगा और वहां पिटता होगा। चलो जो भी है, डन हो गया। तो क्या देखा हमने? हमने मोड देखा। मोड के नीचे लिख लो जरा, बोरवेल कॉमा ट्यूबवेल। ठीक है ना। अब लिखना मत, बताओ जरा। एक पेड़ लगाया हुआ है, मैं सिर्फ उस पेड़ का नाम आपको बताऊंगा, आपको मोड या फिर पर्पस में टेस्ट सिलेक्ट करना होगा। लिखो, मतलब लिखो मत, मतलब सुनो। मैंगो ट्री। मोड ऑफ एनेक्सेशन का टेस्ट लगाओगे या पर्पस ऑफ एनेक्सेशन का टेस्ट लगाओगे? एनेक्सेशन का मतलब सिर्फ जुड़ाव। देखो किस तरीके से जुड़ा है, इस तरीके से जुड़ा है, हम नहीं निकाल सकते मोड ऑफ एनेक्सेशन। भाई किस लिए जुड़ा है वो, ठीक है ना, सही। मैंगो का पर्पस क्या होता है? मैंगो ट्री का पर्पस सिर्फ आम का फ्रूट, आम का गोंद, रेजिन, गोंद भी उतरता है उसका, ठीक है ना, और आम की लकड़ी, आम के पत्ते भी,
ठीक हो गया ना, सिंपल हो गया, यही पर्पस होता है। एनेक्सेशन का, मोड का कोई एनेक्सेशन नहीं होता। जैसे दूसरे पेड़ों की जड़ें होती हैं ऐसे ही आम के पेड़ की जड़ होती है। ठीक हो गया, तो आपको मोड ऑफ एनेक्सेशन नहीं लगाना, यहाँ पर क्या लगाना है, पर्पस ऑफ एनेक्सेशन टेस्ट लगाना है। लिख लो इसके नीचे मैंगो ट्रीज, यहाँ पे एसेट्रा करके लिख लो। ठीक है, सुनो ध्यान से और सोच के बताओ। थिएटर में तो सभी गए होंगे, है ना, गए हो ना, नहीं गए? मेरे से भी गए गुजरे, मैं कम से कम 2 बार तो गया हूँ जीवन में, मैं 2 बार गया। एक बार तो जबरदस्ती वो थारी भाभी को दिखानी थी, उसने बेचारी ने थिएटर ना देखा। अब वो भाई साहब बॉलीवुड की मूवी भाई साहब, मतलब वो राजी मूवी देख के आए थे, मतलब ऐसी गिल्टी सी होने लगी मेरे को तो मूवी देख के ना कि मतलब यार हम हिंदुस्तानी हम ये काम कर रहे हैं, और देखो पाकिस्तानी कितने अच्छे लोग हैं। हाय, जिसमें वो है आलिया भट्ट, वो जिसका मीम आता है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, वो वाली मूवी। मूवी तो बहुत फेमस नॉवल के ऊपर है, लेकिन बॉलीवुड का जो प्रोपोगेंडा होता है कि पाकिस्तानी अच्छे होते हैं, हिंदुस्तानी बुरे होते हैं, मुस्लिम ही अच्छे होते हैं, हिंदू तो सबसे बड़ा गुंडा होता है, सबसे बड़ा गलत आदमी होता है। ठीक है, वो सेटल प्रोपोगेंडा था उसके अंदर। चलो जो भी, डन। थिएटर के अंदर चेयर्स होती हैं, ठीक है ना। बाबूजी ने तो देखा नहीं है थिएटर, उसकी चेयर नहीं देखी, जिसने देखे हैं जो गया है वो बताओ। देखिए फिर वो आगे तो ये कुर्सियां होती हैं, ठीक है ना। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सबसे पहले बताओ कि मूवेबल इमूवेबल, एक वोट मूवेबल। मूवेबल। मूवेबल ना, तुमसे सवाल। मूवेबल कैसे? क्योंकि सर लगी नहीं आता कभी तो समय हाँ हट सकती है, सर ऐसे लोग घर का घर पहाड़ को सर हटाने हट सकती है, हट तो सकती हैं, लेकिन थिएटर के साथ। उसका पर्पस नहीं है ना वो घरों में नहीं लगती वो वो चेयर। ठीक हो गया, तो कैसी प्रॉपर्टी है, मैंने स्पेसिफिक नाम लिया है। जो थिएटर्स होते हैं, जो सिनेमा हॉल्स होते हैं, उनके अंदर, क्यों, क्योंकि वो अटैच्ड हैं और परमानेंटली हैं, जब तक थिएटर रहेगा तब तक रहेंगी वो। ठीक हो गया, सही। अच्छा उठा के कर रहे यार, मेरे को तो ये इस जगह पसंद नहीं आ रही, मैं आग लगा लूं। जब वो आएगा बोलेगा नंबर तो वो है टिकट का, सीट का नंबर तो वो है, नहीं कर सकते आप। ठीक हो गया, यानी ये तो प्रूव हो गया कि इमूवेबल है। अब ये कैसे, मोड से करोगे या फिर पर्पस से करोगे? चलो एक मोड एक पर्पस, ठीक है। अपने को ये पता लग गया ना कि परमानेंट है वो, ठीक है ना। अब आपको ये चेक करना है, ठीक है ना, क्योंकि 2 ही टेस्ट है। या तो वो जिस तरीके से वो अनेक्स करी गई है वो तरीका ऐसा है कि वो परमानेंटली अनेक्स हो गया, ठीक है ना। या फिर जिस पर्पस से वो अनेक्स करी गई है वो इंटेंशन बताता है उस चीज को वहां पे रोपित करने के लिए, कि भैया मेरी इंटेंशन को परमानेंट रोपित करने की। बताओ जरा, ये लो, एक आ गया पर्पस, एक आ गया मोड। आपने मोड बताया, पर्पस। पर्पस कैसे? मूवी देखेंगे तो पर्पस तो देगा। अगेन अगेन, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा लॉजिकली और लीगली बताओ, एक एक। हाँ, आपने आपने मोड क्यों कहा? हाँ हाँ बताओ बताओ, रीजनिंग बताओ। सर उसका मोड वही था कि मतलब वो लगेगी तो ही थिएटर चलेगा, मूवी देखी जाएगी, जरूरी है मोड है, मूवी देखने के लिए पर्पस तो है शुरू। अगेन अगेन, सिर्फ चेयर की बात कर रहा हूँ। उस पर बैठ के मूवी देखनी है और समझ क्या सिर्फ उसी चेयर पे बैठ के ही मूवी देख सकते हैं हम? और सर उसी को देख सकते अगेन, क्या हम, अगेन ध्यान से सुनो क्या पूछ रहा हूँ मैं, क्या सिर्फ हम जो थिएटर के अंदर कुर्सियां लगी होती है, क्या सिर्फ उन पर बैठकर ही मूवी देख सकते हैं हम? अपने घर नहीं देख सकते, जमीन पे बैठ के, बेड पे लेट के, सोफे पर लौट के, शीर्षासन करते समय किसी भी तरीके से देख सकते हो, तो पर्पस नहीं लगा सकते आप। थिएटर में देखनी है तो उस कुर्सी पे बैठना ठीक है ना। अब थिएटर में देखना है ना आपको, तो आपको वो चेयर लगानी पड़ेगी, और वो चेयर आपको परमानेंटली अटैच करनी पड़ेगी, उस तरीके से लगानी पड़ेगी ताकि वो चेयर हट ना सके।
और वो भी रोहतक जैसे शहर। ठीक है जी, मुझे आज भी याद आ रहा है शिला, वो देखा ना, अब तो मैं बंद हो गया ना। ठीक है जी, ये शुरुआत में ये 90s के अंदर जो है बॉलीवुड बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया था। वो पता नहीं बड़ी अजीब सी मूवी आती थी, वो मिथुन जो है उंगली मार के दीवार में छेद कर देता था, जो धर्मेंद्र वो बंदूक वो गोली पकड़ लेता था ऐसे करके। ठीक है जी, मतलब अजीब अजीब सी मूवी आती, जैकी श्रॉफ तो भाई साहब छोड़ दो, मतलब एवेंजर का थोर छोड़ दो, पता नहीं अजीब अलग ही लेवल का सुपर हीरो होता था। ठीक है, बड़ी बेकार गंदी गंदी फिल्म बनती। ठीक है जी। फिर सन 2000 में क्या हुआ, रिवाइवल हुआ थोड़ा सा, करण जौहर पैदा हो गया। ठीक है ना, ये मूवियां बनाने लग गया। ठीक है, नए प्रकार की मूवी बनने लगी। शीला वो जो है, ये एक बंदे ने ले लिया था, अब तो बंद हो गया फिर ये। ठीक है ना, ये बाद में बताऊंगा, ये राज का सेशन है बेसिकली। ये बेसिकली किसी ऐसे आदमी ने ले लिया, ठीक है ना, जिसकी रेपुटेशन ठीक नहीं। ठीक है ना, और इसके ऊपर जमीन के ऊपर केस कुछ भी है। बहुत बढ़िया है, ये यही जो मैं कह राज सिनेमा हॉल है ये। इस रोड पे भी तो है बड़ा, इसी पे लिबर्टी पे तो मॉल बन गया है, इधर भी तो है। वो है सर यहाँ पे रबर के आर ना 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 ना, एक वो ये जो अपना मोटर्स है, राज मोटर्स है क्या वो? राज मोटर के साइड में वो हॉल है वो भी तो है। उसी जिसके सामने वो लिबर्टी, क्यों लिबर्टी पे तो मॉल बन गया। सर वो राज मोटर्स के सामने ही है वो मॉल। राज मोटर के साइड पे है वो सिनेमा हॉल। वो 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 दीवार बनाई हुई है, वो अब रास्ता भी नहीं है, अब गेट भी नहीं है। ठीक है ना, वो पीछे प्लॉट है, अंदर सिनेमा हॉल है अभी भी। उसके उसके सामने मैगी की रेडी लगती है बड़ी सारी। ठीक है ना, राज सिनेमा है शायद। मेडिकल मोड़ के उधर उस तरफ डी डी पार्क से चले जाओ। से पहले यार ये टाटा मोटर्स है ना, टाटा मोटर्स से पहले है वो। बजरंग नहीं, पटरियों से पहले, पटरियों से पहले। टाटा मोटर्स से आगे ना पहुंच गए ना, टाटा मोटर्स से पहले अपनी तरफ, और इसी तरफ अपने हमारी साइड। ठीक हो गया। अब हुआ क्या, वो हॉल बना दिया नया नया। ठीक है जी, और भाई साहब एक रोत की सौ कोत की बराबर। ठीक है जी, भाई हरियाणा के छोरे हैं ना भाई, पहली बार ऐसा बढ़िया सिनेमा हॉल देखा। ठीक है जी, अब वो गुंडागर्दी की आदत बना दी। बंद रहा, खिड़की खिड़की बंद ना। आपने चेक करी थी हाँ मैं बंद बंद तो कराया था। बस के फिर बन नहीं है हाँ, जिन्ने में से क्यों चढ़ेंगे। बादशाह ये भी बंद है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है जी, अब वो भाई गुंडा बनने की आदत, यहाँ लोकल लड़के को जितनी गुंडा बनने की आदत है मैंने नहीं देखा किसी को, हर कोई खलीफा है। ठीक है जी, अब वो डॉक्टर साहब आए हुए थे। ठीक है जी, उनको थोड़ा सा थैंक यू करने के लिए मैं मगा चलो कुछ खा पी लेते हैं कुछ। ठीक है ना, वहाँ चले गए उस मावेरा जो जो लगती है ना मार्केट से, मोमोज वगैरह खाने के लिए चला गए। तो एक भाई साहब खड़ा वहाँ पे गुंडा। ठीक है जी, अब वो फोन पे धमकियाँ दे रहा लोगों को मेरी हंसी छूटी, डॉक्टर जी कहे तू मरवाएगा। मैं थोड़ा साइड बोले भाई बड़ा ही गुंडा है। तो वो हमारी तरफ दे रहा यूं करके, भाई कोई बात नहीं, भाई गलती होगी। ठीक है जी, अब वो क्या करे, पैर के ऊपर पैर चढ़ा के और दूसरे की सीट के ऊपर रखे। और जिस आदमी ने वो ले रखा था ये सिनेमा हॉल, ठीक है जी, वो गुंडों का गुंडा। ठीक है जी, उसके गुर्गे आए अंदर। ठीक है जी, पड़ा पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़। ठीक है जी, एक समय में तो पूरा फैमिली थिएटर बन गया था ये, पूरी फैमिली सेफली इस शहर के अंदर मूवी देख सकती थी। वरना ध्यान रखना, हम उस शहर के वासी हैं जिसके अंदर लड़कियों के लिए अलग कॉलेज बनाने पड़ते हैं, इतना बुरा हाल था इसका, इस शहर का। नॉट अ गुड सिटी। ठीक है ना, ये एरिया इस हिसाब का है कि लड़कियां, वो तो चलो ठीक है, अब थोड़ा सा एजुकेशन बढ़ गई है और क्या है कि फिर दूसरी तरफ से भी मुंह और टांगे टूटने लगी, हमेशा हमेशा के लिए। तो अब कम हो गया। ठीक है, वरना बहुत था, ईव टीजिंग बहुत ज्यादा होती थी, छेड़खानी बहुत ज्यादा होती थी, दिन रात थप्पड़ चप्पड़ चलते रहते थे। अब थोड़ा सा क्राउड जो है एजुकेटेड हो गया है। डन। अब अगेन चले जाओ वहां पर, अगर आपको मूवी देखनी है तो वहां पर पर्टिकुलर प्रकार की चेयर्स होंगी जिनको पर्टिकुलर तरीके से अनेक्स किया गया है। ठीक है ना, क्या लगता है वो जो फिल्म ऑन करने का बटन दबा रहा है, क्या वो मूवी नहीं देख रहा?
बट क्या वो शेयर में बैठेगा? ठीक है जी। अच्छा, जो दूसरे आदमी हैं जो आते हैं, जो पूरा थिएटर संभाल रहे हैं, वो भी तो देख रहे हैं। ठीक हो गया ना? सिंपल। चलो डन। इधर लिखोगे फिर यहाँ पे फिक्स्ड चेयर्स इन थिएटर्स लिखो। हाँ, पर्पस वाले में लिखो। इसमें पर्पस पड़ेगा। हाँ, पर्पस, सॉरी, मोड मोड वाले, मोड वाले। कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। कल 2 केस लो आपको कराऊंगा और इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी की एग्जॉस्टिव लिस्ट आपको लिखवा दी जाएगी। बाकी इसके ऊपर जितना डायग्राम बनाया है जो आपने किया है, इसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क कर लेना। ठीक हो गया? चलो, सी यू।